नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, भारत लगातार स्पेस के क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और जब से भारत ने 30 दिसंबर 2024 को अपना पहला स्पेसडेक्स सैटेलाइट लॉन्च किया, उसके बाद तो कई एजेंसी की नज़र भारत की इसरो पर है। बहुत सी एजेंसी इस बात पर हैरान है कि भारत ने आखिर ये टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ हासिल कैसे कर लिया। क्योंकि दोस्तों याद करें, एक टाइम ऐसा था कि जब भारत के सैटेलाइट को साइकिल पर लेकर लॉन्चिंग स्टेशन पर लेकर जाया करते थे, उसके बाद वहां से सैटेलाइट लॉन्च करती थी। बट आज के डेट में हालात ऐसे हैं कि दुनिया के तमाम बड़े से बड़े देश और बड़े से बड़ी एजेंसीज, अगर मैं उसमें नाम लूं तो स्पेसएक्स, नासा, यूरोपियन एजेंसीज के साथ कई सारे देश ऐसे हैं जिनकी सैटेलाइट को भारत से सक्सेसफुली लॉन्च की जाती है, वो भी सस्ते दामों से। क्योंकि भारत स्पेस के क्षेत्र में लगातार काम कर ही रहा है। भारत के मिशन मंगल हो, मिशन चंद्रयान हो, सारे के सारे ऑपरेशन एकदम सक्सेसफुल रहे हैं और सभी देशों की नज़र भारत पे कि वो भारत से अपने सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे, वो भी सस्ते दामों से। क्योंकि भारत ने जब स्पेसडेक्स लॉन्च किया, उसके बाद कई लोगों की नज़र है कि भारत अगर बहुत जल्दी ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है कंप्लीटली, तो भारत की गिनती रशिया के बाद, यूएसए के बाद, चाइना के बाद दुनिया के चौथे देश के रूप में उसको काउंट किया जाएगा। यानी बहुत से वेस्टर्न कंट्री जो डेवलपमेंट कंट्री है, उनके पास भी टेक्नोलॉजी नहीं है और हम अभी जिस तरह से ग्रो कर रहे हैं, हमने ये टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया है। और स्पेसडेक्स का जो सेकंड पार्ट है, जो अभी लॉन्चिंग होने वाला था, बट मौसम खराब होने के कारण ये लॉन्च नहीं हो सका। जब इसका सेकंड फेज लॉन्च हो जाएगा और सक्सेसफुली लॉन्च होगा, उसके बाद भारत स्पेस के क्षेत्र में दुनिया के चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश बनेगा, जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है जो अपने सैटेलाइट को डॉक और अनडॉक कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सोचेंगे कि डॉक और अनडॉक क्या होता है सैटेलाइट में, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं। सबसे पहले जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो बनाता हूं, ये सारे वीडियो ऑल अबाउट सारे डिफरेंट कंटेंट के होते हैं जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं। आप स्क्रॉलिंग में देख रहे होंगे, मेरे सारे वीडियोस हर तरीके से कनेक्ट होते हैं ताकि मैं सारी नॉलेज अपने इस चैनल के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि स्पेसडेक्स सैटेलाइट क्या है। दोस्तों, दुनिया में फिलहाल अभी 3 देश ऐसे हैं जिनके पास डॉक और अनडॉकिंग करने की कैपेबिलिटी है, जिनमें से रशिया, यूएसए एंड चाइना। और भारत ने 30 दिसंबर 2024 को अपने सबसे भरोसेमंद रॉकेट PSLV C60 से भारत ने स्पेसडेक्स प्रोग्राम के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया, जिनमें से एक का नाम है चेंजर स्पेसडेक्स फर्स्ट और दूसरे का नाम है टारगेट स्पेसडेक्स सेकेंड। और हर एक सैटेलाइट की जो टोटल वेट है 220 किलोग्राम है और जिसको सफलतापूर्वक भारत ने ग्राउंड से 470 किलोमीटर अबव अर्थ के ऑर्बिट में एस्टेब्लिशमेंट भी कर दिया है। भारत का जो स्पेसडेक्स प्रोग्राम है, इसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। और भारत ने जिस तरीके से फर्स्ट फेज को पास आउट किया है, उसके बाद तो मैंने पहले भी कहा कि कई देशों की नज़र भारत पे है कि भारत आखिर इतनी तेजी के साथ इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को कैसे हासिल कर रहा है। क्योंकि दोस्तों, आज स्पेस के मामले में कई देश ऐसे हैं जो नए नए टेक्नोलॉजी को हासिल कर रहे हैं। जो आजकल ऐसे रॉकेट बनाए जा रहे हैं जो सैटेलाइट को लेके जाएंगे, दोबारा लॉन्चिंग करने के बाद अर्थ के ग्राउंड सरफेस पर भी वापस आ जाएंगे। इस पर भी लोग काम कर रहे हैं। अब तो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ग्राउंड सरफेस पर बैठकर ही अपने सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ बात हो रही है डॉकिंग और अनडॉकिंग की, कि डॉकिंग सैटेलाइट क्या है, अनडॉकिंग सैटेलाइट क्या है। और भारत ने जब अपना स्पेसडेक्स सैटेलाइट लॉन्च किया, तब से लोगों की नज़रें हैं और लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसमें क्या है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत ने जब अपने PSLV C60 से 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया, दोनों अपने ऑर्बिट में जाके अलग अलग दिशाओं में एस्टेब्लिशमेंट हो चुके हैं। अब इनको क्या करेगा भारत, अपने सेकंड फेज में इन सैटेलाइट को इनके नियर लाया जाएगा और नियर लाने के बाद दोनों को अपने स्पेस टेक्नोलॉजी से आपस में जोड़ा जाएगा, स्पेस में बिना कोई किसी तरीके के दूसरे बाहरी हेल्प के कारण। यानी दोनों को टेक्नोलॉजी से आपस में जोड़ा जाएगा। जब दोनों सैटेलाइट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, एक का नाम है चेंजर, दूसरे का नाम है टारगेट, तो इसे बोलते हैं डॉकिंग। और उसके बाद जब सारी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, सारी टेक्नोलॉजी वहाँ से हासिल कर ली जाएगी, उसके बाद दोनों को अलग कर दिया जाएगा। इसे कहते हैं अनडॉकिंग। यानी जब अलग कर दिया जाएगा, फिर से दोनों सैटेलाइट अपने अपने ऑर्बिट्स में चले जाएंगे और अपने अपने तरीके से फिर से काम करेंगे।
जब इंडिया को फिर से ज़रूरत होगी तो फिर से वो दोनों सैटेलाइट को आपस में ऐड कर दिया जाएगा, जिसको डॉकिंग, जब ज़रूरत पूरा हो जाएगा फिर हम उसको अलग कर सकते हैं। यानी अपने स्पेस सेंटर में बैठकर अपनी टेक्नोलॉजी से जब चाहे हम ये टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं। तो इससे बहुत से फ़ायदा हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के मन में बड़ा प्रश्न होगा कि आखिर इन चीज़ों से क्या फ़ायदा मिलेगा। कोई भी कंट्री अगर ये चीज़ किसी तरीके से हासिल कर भी लेती है तो उस कंट्री को मिलने क्या वाला है और आम लोगों को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा, तो इसके बारे में भी सारी जानकारी मैं आपको शेयर करूंगा। डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले 1966 में इस टेक्नोलॉजी को यूएसए ने हासिल किया था। उसके एक साल बाद ठीक उस टाइम के सोवियत संघ यानी कि रशिया ने 1967 को इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया था, और जिसका फायदा आज तक ऐसे कंट्री बहुत तेजी के साथ उसको यूज भी कर रहे हैं। क्योंकि इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इतने बड़े सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च करना पॉसिबल नहीं था, तो उस टाइम पे अलग अलग टुकड़ों में यानी अलग अलग डेट पे सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। उसके बाद स्पेस में जितने भी पार्ट्स इसके लॉन्च किए गए थे उसको आपस में ऐड किया गया, और ऐड करने के बाद आज दुनिया में यानी कि स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जहाँ हर एक कंट्री के सैटेलाइट वहाँ जाते हैं और जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो वहाँ जाते हैं, अपना काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसके बाद धरती पर वापस आते हैं। यानी कोई भी सैटेलाइट, भारी से भारी सैटेलाइट हो, अगर बहुत ज़्यादा पार्ट्स में उनको एक साथ लॉन्च करने की फैसिलिटी ना हो तो अलग अलग लॉन्च करके उसको स्पेस में ऐड किया जाता है, उसको स्पेस में जोड़ा जाता है, जिसको डॉकिंग कहते हैं। और भारत के टारगेट है कि 2035 तक भारत खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा, तो उसके लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी का होना भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। सपोज दैट कि भारत ने अगर अपनी सैटेलाइट को लॉन्च किया स्पेस स्टेशन के लिए, तो उस टाइम में अगर ये टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी तो हम बड़े आसानी से जितने पार्ट्स को हम लॉन्च करेंगे अलग अलग रॉकेट के माध्यम से उसको स्पेस में अपने स्पेस सेंटर से ऐड कर सकते हैं। और जब वो ऐड हो जाएगा तो तमाम जो दुनिया भर के देश हैं, दुनिया भर की एजेंसीज हैं, वो इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों स्पेसएक्स प्रोग्राम जो भारत का है, वो भारत ने अपने अपकमिंग प्रोग्राम को ध्यान में रखकर इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए इस दिशा में काम किया है। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हो जाने से कई तरह के फ़ायदे हमें मिलेंगे। जैसे हम स्पेस के मामले में कई रिसर्च में आगे बढ़ सकते हैं, हमें बहुत लो कॉस्ट की और बड़ी हाई स्पीड की इंटरनेट फैसिलिटी मिल सकती है, क्योंकि अलग अलग सैटेलाइट्स होंगे, अलग अलग तरीके से उनको ऐड किया जाएगा, उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, और ट्रांसफ़र होने के साथ उसका सारा फ़ायदा आम लोगों को ही मिलेगा। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊं, शायद उस एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई भी एरोप्लेन लैंडिंग होती है, तो लैंडिंग होने के बाद उस पर सीढ़ी नहीं होती है, तो क्या करते हैं कि सीढ़ी यानी कि स्टेयर को अलग तरीके से लाकर उसमें ऐड करते हैं, और जितने पैसेंजर्स होते हैं फिर वो 1 बाय 1 नीचे उतरते हैं। जब सारे पैसेंजर उतर जाते हैं तो सीढ़ी को अलग कर दी जाती है, और जो एरोप्लेन होता है फिर से वो अपने रनवे से फ्लाईओवर कंडीशन में पहुंच जाती है। यानी जब ज़रूरत है तो सीढ़ी को लगा दिया, जब ज़रूरत नहीं है तो उस सीढ़ी को नहीं लगाया। तो डॉकिंग अनडॉकिंग सिस्टम में भी यही है कि जो सैटेलाइट हम लॉन्च करेंगे, जिसकी ज़रूरत होगी, जब किसी सैटेलाइट को रिपेयर करना होगा, तो यहाँ से सिस्टमेटिक तरीके से सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा, यहाँ से एस्ट्रोनॉट को सैटेलाइट में बिठा के लॉन्च किया जाएगा, वो उस स्पेस में जाकर उस सैटेलाइट से कनेक्ट करेंगे और उसको रिपेयरिंग करके जितनी ज़रूरत है उसके बाद वो फिर से वापस लौट आएंगे। इसलिए डॉकिंग और अनडॉकिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों, जिस तरीके से स्पेस में जाने की जो होड़ मची हुई है, बहुत से लोग स्पेस को देखना चाहते हैं, यानी कि स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। जब स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो हो सकता है कि बहुत से जो लोग हैं स्पेस क्राफ्ट होता है उसमें बैठ के स्पेस में जाएंगे और स्पेस के सैटेलाइट को देखेंगे, स्पेस से दुनिया कैसी नज़र आती है उन चीज़ों को देखना पसंद करेंगे। सपोज दैट कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस कंडीशंस पे दूसरे सैटेलाइट जो लॉन्च किया जाएगा वो सीधे उस सैटेलाइट से डॉकिंग कर सकते हैं, यानी उनको स्पेस स्टेशन जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। सीधे एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से स्पेस में जाके कनेक्ट हो जाएंगे। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सही करके रिपेयरिंग करके अगर वहाँ से किसी एस्ट्रोनॉट्स को वापस आना है तो वो दूसरे स्पेसक्राफ्ट में वापस धरती पर आ जाएंगे। यानी बहुत सी फैसिलिटी डॉकिंग और अनडॉकिंग सिस्टम से होता है, जो आज के डेट में
रशिया हो, चाइना हो या यूएसए हो, ये अपने सैटेलाइट में इसका भरपूर मात्रा में यूज कर रहे हैं। और भारत ने जब इस दिशा में काम किया है तो उसका सेकंड फेज आना भी बाकी है, और जब सेकंड फेज हो जाएगा तो भारत भी इस दिशा में कई आगे बढ़ जाएगा और भारत अपने आप को स्पेस के क्षेत्र में दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग भी करता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे बहुत से एप्लीकेशंस है जो डॉकिंग और अनडॉकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कई लोगों को पता भी नहीं है कि डॉकिंग और अनडॉकिंग सिस्टम क्या है, जिसके बारे में दोस्तों इस वीडियो पे मैंने बड़े आसान और सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है। अगर आप इसके बारे में मोर रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको गूगल जाना पड़ेगा। गूगल में जाके सारी फैसिलिटी, सारी जो एक्सप्लेनेशन है आपको अच्छे से मिल जाएगी। सो दोस्तों, अब समय हो चुका है। अगर आपने इस वीडियो को फुल वॉच किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक कमेंट्स जरूर करें, और कमेंट्स करने के बाद अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब कल फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।